हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी प्यारी मैम पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ शांति हरि सुधान्य चांद ऑनलाइन क्लासेस में। तो बाबू, हम लोगों ने इसके पिछले क्लासेस में प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाने हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में जाने हैं और आज जो है उसके आगे जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या कहलाता है, दो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो पहले जो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में एक नजर देखेंगे, एक ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर कौन सा चल रहा है बाबू? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है बाबू? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज जो है क्लास थर्ड है बाबू, क्लास थर्ड है। पिछले क्लास में जितने भी क्लासेस कराए हैं तो वो जाके आप लोग देखिए और समझिए, पढ़िए, फिर थर्ड क्लास जो है वो उसको देखिए। ठीक है, चलिए बाबू, टॉपिक का नाम क्या है? गोलीय दर्पण। कल हम लोग क्या पढ़े थे? समतल दर्पण। कल क्या पढ़े थे? समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे बाबू। ठीक है, इस समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे समतल दर्पण, प्रकाश आपतित होती है समतल दर्पण पे, फिर क्या होती है? टकराती है एक बिंदु पर और वापस लौट जाती है। इसके बारे में हम लोग जाने थे। और ये जो है इसको बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे जो डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। इसके बारे में हम लोग जाने थे। तो कल हम लोग ये सब के बारे में डिस्कस किए थे, बात किए थे। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है बाबू? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? ठीक है, गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? मान लीजिए ये गोला है। क्या है? गोला है। ये गोला है, ये एक खगोलीय गोला है। ठीक है, गेंदा देखते हैं ना, गेंदा, गेंदा उसी टाइप का है ये। वो एक खगोलीय गोला है। ठीक है, और इसमें से हम लोग इधर इतना काट दें और इतना काट दें। ठीक है, जब काट देंगे तब बाबू ये हो जाएगा उत्तल अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान ये है खगोलीय गोले। ठीक है, क्या है? खगोलीय गोले। इसको क्या बोलेंगे बाबू? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे खगोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया बाबू? एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या है? ये खोखले गोले का भाग होता है, तो इसको क्या कहेंगे बाबू? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या? गोलीय दर्पण का कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो बाबू गोलीय दर्पण का दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण का दो प्रकार होते हैं। ये गोलीय दर्पण है, यहां से हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? दो भाग बन गया ना बाबू, दो भाग बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये है बाबू, ये जो है उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। और ये क्या है? अवतल दर्पण। एक खगोलीय भाग से बीचों बीच से काट देते हैं तो दो भागों में बट जाता है। ये दो भागों में बट जाता है तो एक भाग को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दूसरे भाग को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। बाबू ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण जो होता है ना, ये अवतल दर्पण, इसका जो है परावर्तक सतह हमेशा धंसा होता है। ठीक है, परावर्तक सतह हमेशा धंसा हुआ होता है और उत्तल जो होता है, उत्तल जिसको अंदर से कलर किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ होता है। इतना बात बाबू क्लियर समझ में आया? चलिए
अब देखते हैं बाबू अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण क्या कहते हैं? ठीक है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है बाबू? अभिसारी है। ठीक है, अवतल दर्पण का नाम क्या है? दूसरा नाम अभिसारी है। ठीक है, क्यों अभिसारी है नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक है, पहले इतना पहले समझिए, फिर हम इसको भी बताएंगे कि क्यों अभिसारी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को क्यों अपसारी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया बाबू? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट है बाबू उत्तल दर्पण। क्या है? नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बाबू किसे कहते हैं? ठीक, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बाबू? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। बाबू ध्यान देना, ये फिगर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका फिगर हम इधर जूम करके बना देते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। देखिए ये उभरा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया बाबू? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि हम इधर से अगर लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, ठीक है, तो ये इसका जो परावर्तक सतह है, इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ है, यानी इस पर टकराएगा। ठीक है, न कि इधर। ठीक है, समझ में आया बाबू? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए बाबू, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, और उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए बाबू, परावर्तक सतह, ये आपका क्या हो गया? क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया, इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है, और इसको अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? अभिसारी होता है, अभिसारी होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का क्या होता है? अपसारी होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू दर्पण के विभिन्न भाग। ठीक है, दर्पण के विभिन्न भाग। ये बाबू देख लीजिए, ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसको एक लाइन खींचा जाता है। ठीक है, एक लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको एक लाइन को, जो ये लाइन खींचा गया है वो क्या है? प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे समझाते हैं आपको। उस टाइम बताया है बाबू, खगोलीय गोले, गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? खगोलीय गोले। ठीक है, क्या है? ये खगोलीय यानी खाली दर्पण है। ठीक है, इसको अगर बाबू हम लोग बीच से काटते हैं तो क्या होता है? उत्तल और अवतल दर्पण मिलता है। ये बताया ना, स्टार्टअप में बताया है। ठीक है, तो बाबू हम लोग मैथ में पढ़ते हैं तो एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, बिंदु लेते हैं, उससे हम उसके मदद से हम लोग उसके मदद से क्या खींचते हैं? गोला खींचते हैं। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु लेते हैं, उससे प्रकाश से हम लोग क्या करते हैं? एक गोला खींचते हैं। तो ये क्या होता है? ये किसको क्या बोलते हैं बाबू? केंद्र बोलते हैं।
केंद्र बोलते हैं ना, केंद्र, ठीक है, केंद्र बोलते हैं। उसी तरीका से यहाँ पे एक बिंदु लेंगे दर्पण में भी, ठीक है, और बिंदु लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं बाबू? केंद्र बोलते हैं, ठीक है, केंद्र बोलते हैं। उसी तरीका से बाबू चलिए देखिए, इसको क्या बोलते हैं बाबू? केंद्र, अभी हम समझाए हैं। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या या आर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक के बीच में क्या आता है? इसको क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे बाबू? फोकस। फोकस, जिसको एफ द्वारा सूचित करते हैं, जिसको एफ द्वारा सूचित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको बाबू सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? एफ, जिसको फोकस कहते हैं और एफ द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बाबू क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बाबू बोलेंगे मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, एक होता है द्वारक, द्वारक, द्वारक। तो यहाँ पे देखिए, द्वारक जो है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बाबू? द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। इसको मान लीजिए एम, एम डैश, ठीक है, एम डैश। और देखिए बाबू, ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है, यहाँ पे से निकल रही, से गुजर रही है, तो इस यहाँ पे एक कटान बिंदु है। क्या है? कटान बिंदु है, जिसको पी द्वारा सूचित किया जाता है, पी द्वारा लिखा जाता है, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसका इंग्लिश होता है पोल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी द्वारा सूचित करते हैं। समझ में आया बाबू? ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया बाबू? क्या समझा है? पी ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु पोल होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं बाबू? यहाँ पे जो कटान बिंदु होता है उसको बोलते हैं। समझ में आया बाबू? ठीक है। यहाँ पे, यहाँ देखिए सी है, सी वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, खोखले गोले का केंद्र होता है, खोखले गोले का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। आर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, एक लाइन को खींचा जाता है जो वक्रता केंद्र और फोकस को मिलाते हुए ध्रुव तक जाता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, ठीक है। द्वारक, अवतल दर्पण के बीच का ये जो चौड़ाई होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? दर्पण के द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलते हैं? द्वारक, ठीक है। तो बाबू एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण क्या है, वो प्रधान अक्ष क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये वक्रता केंद्र जो है किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए बाबू, दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है, जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। उसके केंद्र को क्या कहते हैं?
वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किस के द्वारा सूचित किया जाता है? किसके द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? तो सी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो सी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, सी द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? बापू दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये ध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है बाबू? ध्रुव कहा जाता है। समझ में आया बाबू? समझ में आया? ध्यान दीजिए। इसको इसे किस चीज से सूचित किया जाता है? इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बाबू? पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, पी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आया बाबू? अब क्या है? फोकस। ठीक है, फोकस। फोकस किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए बाबू, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? इस प्रधान अक्ष को किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है ना, किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रधान अक्ष कहते हैं। किसे? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, ध्रुव, ठीक है, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं बाबू? ठीक है, दर्पण के द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आए बाबू? देखिए यहाँ पे फिगर द्वारा समझाया गया आपको, आप सबको फिगर के द्वारा यहाँ समझाया गया है कि द्वारक किसे कहते हैं। ये क्या है? ये इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई है वो क्या है? द्वारक है। क्या है? द्वारक है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, ठीक है, ध्रुव क्या है? दर्पण के ध्रुव और दर्पण, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, कि जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। बाबू मैथ के भाषा में हम लोग यहाँ से यहाँ तक आर को सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स के भाषा में बाबू वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ तक बाबू सबको समझ में आया? समझ में आया? कहीं डाउट है आप सबको? डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कीजिए बाबू। समझ में आया तो बताइए, क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए सब कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? आर में क्या संबंध है बाबू? फोकस दूरी, यहाँ फिगर बनाते हैं, फिगर। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। क्या है? अवतल, अवतल दर्पण है। यहाँ से फोकस, इसको कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे पी हो गया यानी ध्रुव, ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होता है बाबू? सी केंद्र होता है। यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? आर कहेंगे। वक्रता
त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, बीच में क्या होता है बाबू? एफ फोकस होता है। क्या होता है बाबू? फोकस होता है। इसको x1 एक्स डैश बोलेंगे। ठीक है, एक्स और एक्स डैश बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? आर में क्या संबंध है? ठीक है, तो फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2 का संबंध होता है, यानी आर बराबर 2f। ठीक है, आर बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या, जो ये वक्रता त्रिज्या है उसका दुगुना क्या होता है? फोकस होता है। ये फोकस दूरी से क्या होता है? वक्रता त्रिज्या दुगुना होता है। ठीक है, ए बराबर क्या होगा बाबू? आर बटा 2, आर बटा 2। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी, ठीक है, यहाँ फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब ये बाबू अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? हम शुरुआत में ही पढ़ा रहे थे तो बताया है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी है। क्या है? अभिसारी है। तो क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बाबू। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्या है? अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और अभिसारी का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? पिछले क्लास में बताए थे, क्या बताए थे बाबू? कि दूर दूर से आने वाली किरणें एक बिंदु को मिलती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? अभिसारी कहते हैं। किरण पुंज के बारे में समझाए थे ना, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में बताए थे ना। किरण पुंज के 3 प्रकार होते थे, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। इन तीनों के बारे में बताए थे ना, तो उसी में बताए थे आपको अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, बताए थे ना। अभिसारी, तो अभिसारी का परिभाषा क्या बताए थे? कि दूर दूर से आने वाली किरणें एक बिंदु को मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीका से बाबू यहाँ पे अभिसारी दर्पण के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे दर्पण में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे दूर से किरण भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है? भेजा जा रहा है। तो क्या हो रहा है? टकराने के बाद, अवतल दर्पण पर टकराने के बाद क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। और कहाँ पे जाकर मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है। देखिए समानांतर ये है, ये समानांतर किरण गया, गया ना बाबू। ठीक है, फिर यहाँ से ये टकराएगा, फिर वापस आके कहाँ मिलेगा बाबू? फोकस पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पे। नीचे से अगर कहीं से भी हम लोग फोकस दें, किरण प्रकाश डालें दर्पण पे, तो क्या होगा? जाके टकरा के मिलेगा कहाँ पे? फोकस पर। कहाँ मिलेगा बाबू? फोकस पे मिलेगा। तो क्या हो रहा है? एक बिंदु को मिल रहा है, एक बिंदु को मिल रहा है। तो इस घटना को क्या कहेंगे बाबू? इस घटना को क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। हम लोग तो पहले से परिभाषा पढ़े हुए हैं, पहले से परिभाषा के बारे में जानते हैं कि अभिसारी क्या है। तो अभिसारी है दूर दूर से आने वाली किरणें एक बिंदु को मिलती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? अभिसारी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आए बाबू कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी है। एग्जाम में आएगा तो लिखा जाएगा, बोलो यस या नो कमेंट कीजिए। लिखा जाएगा ना बाबू कि अभिसारी दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। इतना तो समझ में आ गया। चलिए एक और बताए थे, उत्तल दर्पण को बाबू हम लोग बताए थे। उत्तल दर्पण को क्या बताए थे? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बताए? उत्तल दर्पण को क्या बताए थे? अभिसारी किरण पुंज। और उसको अवतल, सॉरी ध्यान दीजिए,
कि उत्तल दर्पण को भी बताए थे, तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का क्या होता है? अपसारी होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू कि अवतल दर्पण का ही है, ठीक है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष समानांतर आती है, किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F पर मिल रही है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आया बाबू? यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। समानांतर किरण कौन सा किरण बाबू? समानांतर किरण आ रही है दर्पण पर टकराने के बाद फोकस पे मिल जा रही है, इस घटना को क्या कहेंगे बाबू? क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या कहते हैं? अभिसारी। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, उत्तल दर्पण को अभिसारी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी किरण क्यों कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी का डिफिनीशन, परिभाषा हम लोग पहले जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज का परिभाषा पता है ना बाबू? एक बिंदु से फैलने वाली किरणें, एक बिंदु से फैलने वाली किरणें को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या है? ये है, क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। ये जो फिगर दिया हुआ है तो क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है। उत्तल दर्पण, यहाँ समानांतर किरण को भेजा जा रहा है, प्रकाश को भेजा जा रहा है, तो ये क्या होगा बाबू? ये नहीं कि ये जाएगा तो इधर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये प्रकाश आएगा तो इधर लौट जाएगा। ठीक है। प्रकाश जब दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे टकराएगा तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ होता है तो इसका जो लाइट है बाबू नीचे ना जाकर ऊपर जाएगा। ठीक है। जब फोकस करेंगे इसका परावर्तक कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ भागेगा, और इसका डैश 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 जो होता है आकर यहाँ पे एफ पर मिलता है। ठीक है। एफ पर मिलता है। डायरेक्ट बाबू नहीं आता है प्रकाश, डायरेक्ट प्रकाश नहीं आएगा। जहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में अगर हम लोग प्रकाश डालते हैं, अवतल दर्पण में प्रकाश को अगर भेजते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा? फोकस पे मिल जाएगा, फोकस पे मिल जाएगा। लेकिन वही उत्तल दर्पण में बाबू प्रकाश को अगर हम लोग, उत्तल दर्पण में बाबू प्रकाश को अगर हम लोग भेजते हैं, प्रकाश जाता है तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ टकराकर परावर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका डैश डैश, इसका जो है वो छाया, समझ लीजिए छाया, डैश डैश आके यहाँ पे फोकस पे मिलेगा। ठीक है। समझ में आया बाबू? प्रकाश जब आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है। परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से आती हुई किरणें ये क्या हो जा रही है? फोकस पे मिल रही है। ठीक है। अगर हम इधर से भी भेजें तो क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ समानांतर से किरण को भेजते हैं, लाइट को, प्रकाश को भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा? नीचे के तरफ परावर्तन हो जाएगा, नीचे के तरफ परावर्तन हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब प्रकाश रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो क्या ये एक बिंदु को मिल रहा है या फिर एक बिंदु से फैल रहा है? क्या हो रहा है बाबू? फैल रहा है। तो इस घटना को, इस प्रक्रिया को क्या हम लोग कहेंगे? क्या कहेंगे बाबू? उत्तल दर्पण को अपसारी
कहेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। बात समझ में आए बाबू? क्लियर हुआ? किसी को डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए बाबू, टॉपिक है गोलीय दर्पण में किरण का आरेख। गोलीय दर्पण में किरण का आरेख। देखिए बाबू, अवतल दर्पण, ठीक है, एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछता है ना बाबू, अवतल दर्पण से ही पूछता है। बहुत कम पूछता है उत्तल दर्पण से। ठीक है, बहुत कम पूछता है उत्तल दर्पण से। तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ये क्या है? समानांतर किरण। ठीक है, समानांतर, समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? समानांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समानांतर कहते हैं। ये हो गया बाबू आपका अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया बाबू? अवतल दर्पण। आप अपने कॉपी पे ड्राइंग अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से समानांतर हम लोग प्रकाश भेज रहे हैं, किरण को भेज रहे हैं, और टकराने के बाद वापस फिर फोकस पे गुजरती है, वापस फोकस से गुजरती है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए समानांतर किरण। समानांतर यानी समानांतर किरण को हम लोग भेज रहे हैं। तो ये कहाँ से गुजर रहा है? कहाँ से गुजर रहा है बाबू? फोकस से। जब समानांतर किरण को दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तन होगा, टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, सेकंड बाबू कि फोकस एफ से होकर जाने वाली किरण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू कि अगर हम लोग समानांतर यानी दूर से लाइट भेज रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये फोकस से कट रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग समानांतर किरण को भेज रहे हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर को किरण को भेज रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तो कहाँ से गुजर रहा है? कहाँ से गुजर रहा है बाबू? फोकस से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। तो उसी प्रकार बाबू एफ से गुजारा जाए, अगर प्रकाश एफ से गुजारा जाए, एफ से होकर गुजरने वाली किरणें, तो फोकस एफ से सॉरी फोकस एफ से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, समानांतर हो जाती है। देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग समानांतर भेजे तो प्रकाश फोकस से होकर गुजरा, उसी तरीका से अगर हम लोग फोकस से गुजराते हैं, फोकस से होकर प्रकाश को डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये बात समझ में आए बाबू? ये बात समझ में आया कि हम लोग अगर परावर्तन मुख अक्ष के परावर्तन को प्रकाश को डालते हैं, मुख अक्ष के समानांतर को प्रकाश को डालते हैं, तो क्या होता है? फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। उसी तरीका से अगर हम लोग फोकस से गुजारे प्रकाश, तो क्या होगा? ये होगा बाबू समानांतर, मुख अक्ष के यानी प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए बाबू? यहाँ तक समझ में आया आप सबको? चलिए नेक्स्ट। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, अगर ध्रुव पी से होकर गुजरने वाली किरण, पी से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, पी से, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए बाबू, तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर ध्रुव पी से होकर गुजरने वाली किरणें। ठीक है, पी से होकर गुजरने वाली किरणें, ये पी है पोल ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं जिसको,
ठीक है, उससे होकर गुजरने वाली किरणें, तो P यानी ध्रुव से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जैसे देख लीजिए बाबू कि ये P है, ठीक है, P पर अगर हम लोग प्रकाश को डालते हैं, प्रकाश को भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। बात समझ में आई बाबू? बात समझ में आया कि P अगर प्रकाश हम लोग P पर डालते हैं, P पर डालते हैं, तो उसे गुजरने वाली परावर्तक जो किरण है, परावर्तन किरण है जो है, वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। बात समझ में आए बाबू? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बाबू, गोलीय दर्पण में किरण आरेख के नियम। ठीक है, किरण आरेख के नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है बाबू, पहला नियम है वक्रता केंद्र यानी सी से गुजरने वाली किरण, सी से गुजरने वाली किरण, अगर किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है तो वह अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। अभी अभी तो हमने समझाया बाबू, ठीक है, कि देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पे कहा क्या रहा है, पहला नियम, अगर किरण वक्रता केंद्र, अगर किरण वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, सी से जाती है, सी से जाती है, तो वह अपने पथ, अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है, अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। अगर हम लोग इस किरण को भेज रहे हैं, भेजने के बाद ठीक है यह टकराएगा, तो ये पथ पे अपने ही रास्ते वापस चला जाएगा, जैसे ये गया है उसी तरीका से वापस आ भी जाएगा। समझ में आया बाबू? समझ में आया? ध्यान दीजिए, ये क्या है, मुख्य मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ये चीज हम शुरू से समझाते आ रहे हैं, जब से क्लास करा रहे हैं, इस पे जब से क्लास शुरू किए हैं तब से ये बताते आ रहे हैं कि ये क्या है, प्रधान अक्ष है, ये जो लाइन जो खींचा जा रहा है क्या है, प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, फोकस है, फोकस है, ठीक है। तो सी से यानी वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें टकराती है, किससे टकराती है बाबू, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पे टकराती है, टकराने के बाद उसी पथ पे वापस, उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे बाबू, इस नियम को, ये क्या है, पहला नियम जो है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है बाबू, फोकस, फोकस जो है एफ से गुजरते हैं, फोकस एफ से गुजरने वाली किरण, ठीक है, यानी जो है एफ है, ये फोकस है, इससे गुजरने वाली किरण, ठीक है। देखिए अगर किरण, ठीक है, अगर किरण को फोकस, ठीक है, एफ से गुजारा जाए, एफ से गुजारा जाए, तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। ये तो ये क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है, ये चीज पहले ही बताया है बाबू, ठीक है, कि अगर हम लोग फोकस है, फोकस से गुजारते हैं, ठीक है, फोकस से गुजारते हैं प्रकाश, तो क्या हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, फोकस से गुजारा गया किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्रुव यानी पोल, ध्रुव, ये ध्रुव जो है, ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव से, ध्रुव पर आपतित किरण, ध्रुव पर आपतित किरण, तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर किरण, अगर किरण, अगर किरण को ध्रुव यानी P से भेजा जाता है, P से भेजा जाता है, तो प्रकाश परावर्तन के बाद आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, तो परावर्तन कोण होता है तथा प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है बाबू, ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या है, आपतन, ये क्या है, अवतल दर्पण है बाबू, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पे बाबू ये क्या है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष, यहाँ पे लिखा गया है बाबू, देखिए प्रधान अक्ष, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। अगर सी से पी से गुजारते हैं, ठीक है, इस पी से हम लोग गुजारते हैं, क्या गुजारेंगे, प्रकाश,
अगर प्रकाश हम लोग इस P से गुजारते हैं तो ये गुजरने वाली किरण ये यहाँ से टकराने के बाद ये वापस एक ही पथ पर नहीं लौटेगी, ये इस तरीका से भागेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अगर हम ऊपर से प्रकाश P पर फोकस देते हैं तो ये नीचे की तरफ परावर्तक हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, ये जो है ये क्या हो जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन का नियम पालन कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन का नियम पालन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। जो ये कोण बन रहा है ना बाबू, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? याद याद कीजिए लो बाबू कि हम लोग परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे, परावर्तन में पढ़े थे ना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है ना, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब P से यानी ध्रुव से गुजारते हैं किरण तब, ठीक है, जब ध्रुव से गुजारेंगे किरण तो क्या हो जाएगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रधान प्रधान अक्ष जो ये प्रधान अक्ष है, जो ये प्रधान अक्ष है वो किस चीज का क्या चीज करता है, वो प्रधान अक्ष जो है, देखिए हम लोग देखे हैं कि ध्रुव P पर आपतित किरण हो तो, ठीक है, आपतित किरण हो तो, ठीक है। देखिए बाबू ये ध्रुव है, ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, इस पर अगर हम लोग किरण को भेज रहे हैं, किरण को भेज रहे हैं तो भेजने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वापस लौट जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बाबू, देखिए परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है। हम बताए थे ना समतल दर्पण पे जब प्रकाश आपतित होती है और एक बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण पे प्रकाश आपतित होती है, आपतित होने के बाद लौट जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है बाबू, अभिलंब होता है, अभिलंब होता है। हम लोग प्रकाश के जो प्रवर्तन का क्लास कर रहे थे पिछले क्लास यानी सेकंड क्लास में, तो हम वहां पे डिस्कस किए थे, बात किए थे लोग, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये कोण बनता है, कोण बनता है बाबू, कोण जो बनता है तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा क्या, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये अभिलंब होता है, ये होता है ना अभिलंब, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बाबू ये क्या हो जाएगा, इसका जो कोण हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बाबू, ये मुख अक्ष जो है, ये मुख अक्ष यानी प्रधान अक्ष जो हो जाएगा ये अभिलंब का कार्य करेगा, और इससे के बीच में जो बने कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि बाबू अगर किरण अगर किरण ध्रुव यानी P से भेजा जाता है, अगर किरण ध्रुव P से भेजा जाता है तो परावर्तक के बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर हो जाता है, परावर्तन कोण हो जाता है। तो प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष का जो कार्य होता है, प्रधान अक्ष का जो कार्य होता है वो क्या होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब हो जाता है। प्रधान अक्ष का जो कार्य होता है वो अभिलंब का कार्य होता है। समझ में आए बाबू, समझ में आया आप सबको? चलिए समझ में आ रहा है बाबू, कमेंट कीजिए लो, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, चलिए हम लोग ने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है। आप लोग तो अवतल और उत्तल में अंतर लिख ही लेंगे, आप लोग अवतल और उत्तल में लिख लेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, तो अवतल दर्पण, ठीक है, और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में, ठीक है, पहला जो अंतर होगा देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। ये चीज तो पहले ही पता है आप सबको, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या होता है, धंसा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं।
ठीक है। उसी तरीका से बाबू यहाँ पे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं बाबू, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जो फिगर है, फिगर ये गलत बन गया, यहाँ सब सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बना है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, क्या हो? उभरा हुआ हो। तो क्या है? परावर्तक सतह उभरा हुआ। इस फिगर को नहीं बनाइएगा बाबू, यहाँ पे बना है उसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए परावर्तक सतह उभरा हुआ, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। अवतल दर्पण दूसरा है। ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ और ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इस चीज को बाबू बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस चीज को बाबू किस बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कैसे होता है? ध्यान दीजिए बाबू, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सीधा नहीं है, ऐसे अवतल दर्पण। अरे बनो, हाँ, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, देखिए फोकस दूरी जो है, ये फोकस दूरी, ये मुख अक्ष हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मुख अक्ष यानी पी। ये क्या हो जाएगा? ये मुख अक्ष हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? पी हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? एफ, एफ हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बाबू? वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या होता है? पी यानी ध्रुव, यहाँ पे हो जाएगा बाबू फोकस। और ये क्या हो जाएगा? सी यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो यहाँ अगर हम लोग प्रकाश को भेजते हैं परावर्तक सतह पे, ठीक है, अवतल दर्पण पे भेजेंगे, इसका परावर्तन होगा। क्या हो? इसका परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद बाबू क्या हो जाएगा? फोकस से कटेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा बाबू। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ठीक है, फोकस दूरी फोकस ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये जो दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। ठीक है, अगर वही इधर होता, इधर फोकस बनता, ठीक है, इधर फोकस पे अगर रिफ्लेक्शन होता, टकराता, निकलता, तो ये क्या हो जाता? धनात्मक हो जाता, धनात्मक हो जाता। जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह यानी सामने जो पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अब आगे। उत्तल दर्पण में बाबू, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी एफ धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का धनात्मक, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का एफ धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम लोग ये प्रकाश डालते हैं, ये क्या है? प्रकाश हम लोग भेजते हैं, ये क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रकाश अगर समानांतर हम लोग भेजते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश परावर्तन क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। प्रकाश जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ भागेगा। उसी तरीके से यहाँ पर डैश 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 होके यहाँ पे क्या होगा? एफ पर कटेगा, एफ से होकर गुजरेगा, डॉट डॉट। तो इस घटना को क्या बोलेंगे बाबू? ऋणात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी एफ धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई बाबू? समझ में आया बात? कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ जो होता है धनात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का एफ जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। इसका क्या होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। और उसका क्या होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कहा कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू? बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। क्या बनता है बाबू? छोटा बनता है। ठीक है, जो दर्पण होगा वो क्या बनेगा? प्रतिबिंब जो होगा
प्रतिबिंब जो होगा वो क्या बनेगा बाबू, छोटा बनेगा। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू। चौथा, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वास्तविक कहते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग हम समझाएंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में सीधी प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक एवं आभासी कहा जाता है। ठीक है, जिसे काल्पनिक एवं आभासी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में बाबू जानेंगे। तो हजामत, हजामती के रूप में, क्या है, हजामती के रूप में दाढ़ी बनाना, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण में बाबू छोटा चीज होता है ना, छोटा, वो बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, छोटा छोटा चीजों को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। इसलिए हजामत के रूप में बाबू, हजामत के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर में, ठीक है, सोलर कुकर में। ठीक है, उत्तल दर्पण में बाबू, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का बाबू हेडलाइट में, हेडलाइट में, जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना बाबू, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी तरीका से बाबू गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, यानी गाड़ी के साइड मिरर में दिख रहा है बाबू, इसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू, एक चीज हम बता रहे थे उस टाइम, फोकस, फोकस, इस फोकस को, ठीक है, उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। ठीक है, उत्तल दर्पण है, परावर्तित किरणें पीछे की ओर काल्पनिक रूप से फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस दूरी उत्तल दर्पण में, ये देखिए बाबू, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, यहाँ देखिए, फोकस किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस फोकस, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, फोकस कहते हैं। फिर से एक बार देखिए कि फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, फोकस किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष जो है ना, ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर, इसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें परावर्तक के बाद, परावर्तक के बाद यानी टकराने के बाद, परावर्तक के बाद प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु यानी एफ पर मिलती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ में आए बाबू, उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या है, ये फोकस है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में अगर हम लोग प्रकाश को भेजते हैं, प्रकाश को उत्तल दर्पण पर डालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टकराएगा, टकराने के बाद ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाएगा, ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाएगा। इसी तरीका से ये समानांतर से भेज रहे हैं प्रकाश, समानांतर से जब किरण भेजेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर की तरफ भागेगा। और यहाँ से बाबू ये उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में डॉट 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 करके आकर मिलेगा, यहाँ पे, फोकस पे, कहाँ पे मिलेगा बाबू, फोकस पे। ठीक है, तो इस चीज को बाबू हम लोग क्या बताए थे उस टाइम, धनात्मक बताए थे, धनात्मक बताए थे ना। नेक्स्ट है,
गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस नभ्यंतर किसे कहा जाता है? बाबू ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है बाबू, मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। ठीक है, और ये इसको गोलीय दर्पण का फोकस या फिर नभ्यंतर, इसको नभ्यंतर भी बोलते हैं। एग्जाम में नभ्यंतर पूछे या फिर फोकस पूछे, ठीक है, मुख्य फोकस पूछे, तो दोनों का जो परिभाषा होगा सेम होगा बाबू। समझ में आया बाबू? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसे किसे सूचित किया जाता है? तो इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है बाबू? एफ द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, ये क्या हो जा रहा है? प्रधान अक्ष है। क्या है बाबू? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, देखिए आप भेजा, ये रिफ्लेक्शन होकर ऊपर की तरफ जाएगा और डॉट 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 करके कहाँ पे मिलेगा? एफ पर मिलेगा। तो प्रकाश परावर्तन के बाद पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या होते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस या फिर नभ्यंतर। ठीक है, समझ में आया? मुख्य फोकस को क्या बोलते हैं बाबू? नभ्यंतर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? फोकस। एफ छोटा एफ से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ बाबू ध्यान दीजिए, ये वक्रता केंद्र और पी ध्रुव के बीच के क्या कहते हैं? आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये एफ फोकस से और ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं? एफ बोलते हैं, छोटा एफ से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या आर किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ध्रुव दर्पण के ध्रुव दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है? तो R द्वारा सूचित किया जाता है बाबू। इसे किस चीज द्वारा सूचित किया जाता है? R द्वारा किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से एफ यानी फोकस से गुजरती है। ठीक है, वास्तविक रूप से किससे गुजरती है बाबू? फोकस से गुजरती है। ध्यान दीजिए बाबू, ये समानांतर किरण है। क्या है? समानांतर किरण जब परावर्तक यानी उत्तल दर्पण से परावर्तित होती है तो कहाँ पे जाकर टकराती है? एफ यानी फोकस पे टकराती है। ध्यान दीजिए बाबू, फोकस पे टकराती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाबू, एफ बराबर आर बटा 2। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई 2। आर बराबर होता है 2f। ठीक है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, आर बराबर 2f कैसे लिखे हैं वहां पे? आर बराबर 2f, तो बाबू ध्यान दीजिए, ये भागा में है, आर जो है वो भागा में है। ठीक है, ये देखिए, ये 2 जो है वो भागा में है। कैसे लिख सकते हैं बाबू? देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, एफ बराबर यहाँ पे आर बटा 2 है ना, एफ बराबर आर बटा 2 है, तो ये 2 जो है ये गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो 2f बराबर क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f भी हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू कि फोकस एफ किसे कहते हैं? ठीक है, फोकस एफ किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये पहले ही हम समझाए हैं, बताए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये फिगर द्वारा समझाया गया है बाबू, ध्यान दीजिए। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बाबू? फोकस, फोकस कहेंगे, एफ यानी वास्तविक कहेंगे। ठीक है, यहाँ से समानांतर किरण गुजारा जा रहा है, परावर्तक सतह पर डाला जा रहा है अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में जब परावर्तक किया जा रहा है समानांतर किरण को, ठीक है, तो कहाँ पे आकर मिल रही है? एफ पर आकर मिल रही है। ठीक है, और एफ और पी के बीच को क्या बोलते हैं? छोटा एफ यानी फोकस दूरी बोलेंगे। एफ और पी के बीच यानी वक्रता केंद्र, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच को क्या बोलेंगे? छोटा एफ यानी फोकस दूरी बोलेंगे इसको। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को क्या बोलेंगे बाबू? आर यानी वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया बाबू? चलिए, आज का क्लास इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग वास्तविक वास्तविक और काल्पनिक के बारे में पढ़ेंगे, और भी चीजें हैं जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।